नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। आज हम आपको बताएंगे कि जीएचक्यू ने नवाज शरीफ को अमली तौर पर कैसे उड़ाकर रख दिया। जीएचक्यू की जानिब से अमली तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ क्या पहला फैसला और एक एलामिया जारी किया गया है। ये दिलचस्प कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज और एक खातून के मुतल्लिक क्या हैरानकुन और इंतहाई दिलचस्प खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की बरियत के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बड़ा और अहम नोयत का फैसला सामने आया है। इस फैसले की दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब से भी है। इसी वीडियो की कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मरकजी मीडिया ने सेंसर कर दिया। और उसके बाद इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की बरियत के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला आया है, जिसे तहरीक इंसाफ के हामियों ने सेलिब्रेट भी किया है। ये फैसला भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको जीएचक्यू की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ पहले फैसले से जुड़ी अहम तरीन खबर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जीएचक्यू ने अब अमलन नवाज शरीफ को उड़ाकर रख दिया है। और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अब चूंकि पाकिस्तान का सोशल मीडिया शरीफ खानदान के हाथों जंजीरों की गुलामी में जकड़ा हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको इस वीडियो का जो क्लिप है ये क्लिप भी दिखाते हैं, और इसी तरह ये जो खबर है ये भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, आप ये कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट या जीएचक्यू, जब इन्होंने पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान में किसी भी अहम मामले पर अपना अहम तरीन पैगाम भिजवाना होता है, तो इसके दो तरीका कार होते हैं। एक तरीका कार तो ये होता है कि आईएसपीआर कोई प्रेस रिलीज जारी कर दे, या डीजी आईएसपीआर के ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट कर दी जाए, या आप ये कह लें कि जिस वक्त डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो किसी मखसूस सहाफ़ी से एक सवाल करवा लिया जाए, और जिस मामले पर आईएसपीआर या फौज अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाहती है, उस मामले पर उस सहाफ़ी के सवाल का जवाब देकर वो मौक़िफ़ फौज अपना सामने ले आती है। अब उसके बाद एक आखिरी तरीका ये होता है कि किसी सहाफ़ी को ज़राए से खबर दे दी जाए, और वो सहाफ़ी ज़राए से यानी अस्करी ज़राए से वो खबर अखबार में शाया कर दे, या फिर वो खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर टीवी पर नशर कर दी जाए। तो इस तरह जीएचक्यू अपना जो मौक़िफ़ है वो आवाम के सामने किसी खास मामले पर आवाम के सामने जीएचक्यू अपना मौक़िफ़ लेके आता है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ी दिलचस्प खबर इलेक्शन के मुलतवी होने और नवाज शरीफ के इस वक्त जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नाम नेहाद बयानियां बनाने की कोशिश है, इसके खिलाफ एक जीएचक्यू का नैरेटिव पहली मर्तबा सामने आ गया। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो खबर है ये पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये की सूरत में सामने आई है। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो एलामिये हैं ये आम तौर पर जीएचक्यू या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के मौक़िफ़ पर मबनी होते हैं। बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां पाकिस्तान बार काउंसिल ने वही मौक़िफ़ अपनाया जो कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का मौक़िफ़ होता है। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये एलामिया जारी कर दिया कि पाकिस्तान बार काउंसिल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए किसी भी सूरत साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने आबाई हल्के जेलम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बना दिए। 13 लाख आबादी का जो शहर है हाफिजाबाद, वहां पर कौमी असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त रखी गई। और उसके बाद इसी खबर के तीसरे हिस्से में यह कहा गया, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया है, कि जिला रावलपिंडी में भी
آبادی کے تناسب کے برخلاف قومی اسمبلی کی ایک اضافی نشست شامل کی گئی، اور چیف الیکشن کمشنر کا جو طرز عمل ہے یہ اصل میں عام انتخابات کی شفافیت پر ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے ان اقدامات سے ایک ایسا انتخابی ماحول جنم لے رہا ہے جس پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ اب کیا پاکستان بار کونسل نے یہ اعلامیہ خود جاری کیا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہم حلقے ہیں، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ابھی فی الحال 8 فیبری کے الیکشن نہیں چاہتی کہ 8 فیبری کو الیکشن ہو۔ اور اس کے اندر جس ویڈیو کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک ویڈیو وائرل ہے اسی پورے واقعے سے جڑی، جسے پاکستان کے مرکزی میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے، وہ ویڈیو ہے ISI کے ایک بہت قریبی شخصیت کی، جسے GHQ کی بھی ایک بہت ہی قریبی شخصیت مانا جاتا ہے، اور یہی ایک شخصیت ہیں جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ انہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں نے عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیا تھا، یعنی فیصل واؤڈا۔ اب فیصل واؤڈا کا ایک تازہ ترین کلپ وائرل ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر دھمکا رہے ہیں کہ آپ کو جن 2 کیسز میں بریت ملی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ آپ کے خلاف شواہد نہیں تھے، آپ کے خلاف شواہد موجود تھے، آپ ابھی بھی کرپٹ مجرم اور اشتہاری ہیں، آپ کو جو بریت ملی ہے یہ اہم حلقوں کی مہربانی سے ملی ہے، اس لیے یہ جو آپ نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مت بنائیں، ورنہ آپ کو لندن کی ٹکٹ کٹوانی پڑ جائے گی۔ تو اب یہ جو پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ ہے، اس کے بعد اب الیکشن کا ہونا ایک مرتبہ پھر مشکوک ہو گیا ہے، اگرچہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نام نہاد یہ حکم جاری کر کے گئے تھے کہ اب 8 فیبری سے الیکشن ایک دن بھی آگے نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو مریم نواز اور ایک خاتون کی جو ایک بڑی حیران کن نوعیت کی ویڈیو ہے اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اور اس خبر کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ خبر شریف خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اب مریم نواز نے، یہ جو خاتون ہے، ان کی گرفتاری کے لیے براہ راست احکامات جاری کیے تھے۔ مریم نواز نے ایک پولیس آفیسر کو یہ احکامات جاری کیے کہ یہ جو خاتون ہے آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے اور ان کو کسی بھی صورت جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ اور اس کے متعلق ایک بزرگ باخبر ایسے صحافی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، یعنی ہارون الرشید صاحب، انہوں نے انکشاف کیا کہ صنم جاوید کی گرفتاری مریم نواز کے احکامات پر ہوئی تھی۔ اب صنم جاوید کے متعلق اور مریم نواز کے متعلق یہ دلچسپ خبر آئی ہے کہ صنم جاوید جس حلقے سے مریم نواز الیکشن لڑیں گی اس حلقے سے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گی، اور سوشل میڈیا پر 2 پولز ہوئے ہیں اس کے متعلق، ایسے پولز جن کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادانہ پولز، اور ان دونوں ڈیجیٹل پولز میں جو رزلٹس آئے ہیں وہ مریم نواز کے لیے اس لیے تباہ کن ہیں کہ ان دونوں پولز میں یہ بتایا گیا کہ اگر خدیجہ شاہ یا صنم جاوید یہ اگر مریم نواز کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں تو مریم نواز کو 2/3 نہیں 3/4 اکثریت سے شکست ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو نواز شریف کے خلاف ایک اور جو بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کی بریت کے متعلق جو سب سے اہم اور سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اس فیصلے کے 2 نکات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس وقت آیا جب ایک انتہائی دل خراش، ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب اور ایک ایسے شخص سے ہے جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریب بھی ہے، اور یہ ویڈیو خواجہ آصف سے بھی جڑی ہے۔ یہ ویڈیو ایک بزرگ خاتون کی ہے، اور یہ جو بزرگ خاتون ہے ان کا گریبان پھٹا ہوا ہے، ان کے گھر پر آدھی رات کو چھاپا مارا گیا، اور ان کے گریبان کو پھاڑ کر ان کے احترام یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اب اس کے بعد ان خاتون نے یہ بتایا کہ میرے گھر پر یہ کارروائی لیگی لیڈر، یعنی جن کو عمران خان صاحب رنگ باز کہتے ہیں خواجہ سے، یہ انہوں نے کروائی ہے، کیونکہ عثمان ڈار کے متعلق اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ ان سے جبری پریس کانفرنس کروائی گئی تھی، اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں عثمان ڈار کو خواجہ آصف کے خلاف
तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिल जाए और ख्वाजा आसिफ की जमानत ना जब्त हो जाए। तो अब इस पूरी सूरत हाल में उस्मान डार की वालदा का गिरबान फड़ा गया है। आधी रात को उनको हिरासा किया गया, उनके घर पर रेड किया गया और इसके बाद अब उस्मान डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को एक सख्त पैगाम भी दिया है। लेकिन इसके अंदर जो बहुत आप ये कह लें कि अहम खबर है, जो समझने वाली खबर है, वो ये है कि पीटीआई ने उस्मान डार का ये जो पैगाम है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको रीट्वीट भी किया है। इसको रीट्वीट भी किया है और इसी तरह उस्मान डार की वालदा की वीडियो को भी ट्वीट किया है। इसका मतलब यह है कि उस्मान डार अगर पीटीआई में वापस आते हैं तो पीटीआई के जो क़यादत है उसके ज़हन में यह है कि उस्मान डार को वापस लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी बगावत हुई है, जिसके मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी हैं, वो खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि अब मरियम नवाज जो कि ऊंट जितना कीना रखती हैं, अब उनकी वजह से नवाज शरीफ के घर से एक और बगावत हो गई है और कोट अनकोट नवाज शरीफ के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि मैं नवाज शरीफ से राब्ता नहीं रखना चाहता, ना नवाज शरीफ से राब्ता किया है। नवाज शरीफ 100 मरतबा भी कहें मैं किसी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और ये अल्फाज बोले हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो कि लांडी जेल में भी नून लीग के लिए और नवाज शरीफ को बचाने के लिए तैयारा साजिश केस में जो साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में बना था उसमें कैद भी काट चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की बरियत के मुतल्लिक जो बड़ा फैसला सामने आया है, इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। एक तो ये फैसला जैसे ही आया है, एंड उस वक्त कादिर ट्रस्ट केस में रेफरेंस के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक तोशाखाना जो एक नैब ने नाम नहाद रेफरेंस दायर किया था, वो रेफरेंस अब दायर कर दिया गया है। उसके बाद अब पीटीआई के जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ भी आया कि जितना भी आप गिर जाएं इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब को आप नहीं गिरा सकते। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की बरियत के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है और अब जो 25 मई के वाक़यात हैं उसमें इमरान खान साहब को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। नईम पंजोता जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इसकी जो कॉपी है वो आज के दिन में अब से कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है और उन्होंने ये कहा कि शवाहिद और सबूत ना होने की बुनियाद पर इमरान खान साहब जिस तरह से इस मुकदमे में बरी हुए हैं, इसी तरह वो दीगर मुकदमात में भी बरी हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।